ताअलू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम लोग उस बात की तरफ जो हम में और तुम में बराबरी की है, एकता की है। तुम्हारा इला, तुम सब का इला एक ही इला है, तुम सब का ईश्वर एक ही ईश्वर है, उसके अलावा कोई भी ईश्वर नहीं, और वो रहमान और रहीम है। भगवत गीता है, सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली हिंदू धर्म की किताब है। इसमें लिखा हुआ है कि जो लोग इस दुनिया की भौतिकता के पीछे दौड़ते हैं वो लोग अर्ध देवताओं की पूजा करते हैं। सूरह माइदा चैप्टर 5 वर्स नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस किसी ने एक बेगुनाह को मारा तो वो इस तरह है कि उसने सारी इंसानियत को मार डाला। यही मेरा मैसेज है कि आपको पढ़ना होगा, आपको एक दूसरे से मिलना होगा, आपको एक दूसरे को जानना होगा, तब आप इन बुराइयों को ख़त्म कर सकते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया। चलिए, अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आज के आखिरी स्पीकर से आपको रूबरू कराना चाहता हूं, बहुत मुख्तसर अंदाज में, चूँकि आप लोग पहले से भी इनसे परिचित हैं, जानते हैं इनका तारुफ, लेकिन मैं ज़्यादा वक्त ना लूँगा। बहुत मुख्तसर में आपको मैं बता दूं कि ब्रदर शादाब अहमद, ये जनाब अहमद दीदात रहीमुल्लाह की किताबों से प्रभावित होकर प्रोफेशनल पढ़ाई को छोड़कर इस्लाम और अदर रिलीजन के कंपैरेटिव स्टडी को ही अपना फुल टाइम प्रोफेशन बना लिया। और जहां IRPC के प्रेसिडेंट ब्रदर शादाब हिंदुस्तान के बहुत सारे राज्यों में अपना प्रोग्राम दे चुके हैं, वहीं आज ये इंटरनेशनल मीट में भी शिरकत कर रहे हैं। आप लोग बेहतर जानते होंगे कि इनका प्रोग्राम आजकल लोकल न्यूज़ चैनल पर भी आ रहा था। हज, ईद, कुर्बानी, इस टॉपिक पे इनका इंटरव्यू आ रहा था। और एक बड़ी खुशी की बात कहते हुए मैं उनको बुलाना चाहता हूं कि बहुत जल्द सैटेलाइट चैनल तहज़ीब TV पर भी इनका प्रोग्राम आने वाला है। इनको उसके लिए बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। और मैं बहुत ही अपने पसंदीदा शेर के साथ IRPC के प्रेसिडेंट ब्रदर शादाब को बुलाना चाहता हूं कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, चमन में दीदावर पैदा। ब्रदर शादाब। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अहलल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुश्रिका बिही शैअन वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबा मिन दुनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पे मौजूद हमारे स्पीकर्स स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य जी, नरेंद्र सिंह सलूजा जी जिनको हम शमी भाई कहते हैं, चेयरपर्सन जावेद सफ़ी, और आप सभी मेरे मेहमानों का इस्तकबाल, स्वागत, वेलकम मैं इस्लाम के तरीके पे करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दौर जिसमें हम लोग रहते हैं वो लड़ाई और झगड़े का दौर है। इख्तलाफात, डिफरेंसेस, चाहे वो आपके मोबाइल पे आने वाला व्हाट्सएप पे मैसेज हो या फेसबुक के वॉल पे, एक यहाँ दीवार है और एक फेसबुक पे दीवार होता, वॉल होता है, वहाँ पे आने वाला मैसेज हो, या टीवी पे चलने वाला डिबेट्स हो, डिबेट्स देखते हैं ना, टीवी पे चलने वाला डिबेट्स या प्रोग्राम हो, या अखबारात हो, न्यूज़पेपर्स हो, हम लोग हर जगह देखते हैं कि लोग लड़ रहे हैं, लोग बहस कर रहे हैं, लोग आपस में झगड़ रहे, भिड़ रहे हैं, जिससे कि हम लोग को लगता है कि लड़ाई और झगड़ा फैला हुआ हर जगह, हर मोड़ पे। और बहुत बार इन लड़ाइयों को, इन झगड़ों को जोड़ दिया जाता है धर्म से, क्योंकि जब इस तरह का टॉपिक आता है और नारे लगते हैं तो लोग सोचते हैं कि धर्म के वजह से ही ये लड़ाइयाँ हैं, ये जो झगड़े हैं, ये जो लड़ाइयाँ हो रही है टीवी पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अखबारात में, सबका वजह धर्म है, सबका कारण रिलीजन है। तो क्योंकि मैं इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का एक स्टूडेंट हूँ, इस्लाम और तकाबले मज़ाहिब का एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये जानता हूँ
कि कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदुज़म हो, चाहे वो सिखिज़म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, कोई भी धर्म अपने मानने वालों को बेगुनाह को मारने नहीं बोलता। और इस्लाम तो सबसे आगे बढ़ता है और कहता है अपने मानने वालों को, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, सूरह कहते हैं चैप्टर को, पार्ट को, और आयत कहते हैं लाइन को, वर्स को। तो चैप्टर 5 वर्स नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतलन नास जमिया, कि जिस किसी ने एक बेगुनाह को मारा तो वो इस तरह है कि उसने सारी इंसानियत को मार डाला। तो इस्लाम सबसे आगे बढ़ता है और कहता है कि अगर आपने एक बेगुनाह को मारा तो वो इस तरह है कि आपने सारी इंसानियत को मार डाला। और जो हमारा टॉपिक है आज का, धर्म में एकता, तो धर्म को स्वामी जी ने तो बहुत ही अच्छा डिफाइन किया, फिर भी मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का एक डेफिनेशन पेश करना चाहता हूँ। धर्म को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अगर आप पढ़िएगा रिलीजन को, तो वो डिफाइन करता है एज अ बिलीफ इन अ सुपर ह्यूमन कंट्रोलिंग पावर, स्पेशली अ गॉड और गॉड्स, एंड हु इज एंटाइटल्ड टू योर वर्शिप एंड ओबीडियंस। कि धर्म का मतलब होता है कि आप किसी सुपर ह्यूमन, किसी ऐसी ताकत पे माने जो आपसे ऊपर हो, और जिसको हम लोग खुदा बोलते हैं, जिसको अल्लाह बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, वाहेगुरु बोलते हैं, और उसी की बात मानी जाएगी और उसी की इबादत होगी, उसी की उपासना होगी। ये धर्म का डेफिनेशन है। और एकता, हमारे चेयरपर्सन ने बताया, एकता का मतलब यूनाइट होना। एकता कपूर नहीं, स्टार प्लस, एकता कपूर मत समझिएगा। एकता का मतलब होगा धर्म में एकता, यूनाइट होना। तो धर्म में एकता मतलब हम लोग किस तरह धर्म में एकता की बात कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक आयत पढ़ी आपके सामने। जब अपनी बात को शुरू किया तो मैंने एक आयत पढ़ा, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64। उसमें अल्लाह ताला फरमाते कुल या अहलल किताब, कहो जाओ अहले किताब से। अहले किताब बोलते हैं यहूद और नसारा को, ज्यूज एंड क्रिश्चियन को स्पेसिफिकली, खास तौर पे। लेकिन अगर हम ये आयत को अहले किताब, आम तौर पे कोई भी जो किताब मानने वाला उसको भी बोल सकता है कि ये भी अहले किताब है। ये कोई किताब को मानते हैं, ये भी अहले किताब है आम तौर पे। लेकिन स्पेसिफिकली ज्यूज एंड द क्रिश्चियन, अल्लाह ताला फरमाते कि जाओ कहो अहले किताब से, ताअलू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम लोग उस बात की तरफ जो हम में और तुम में बराबरी की है, एकता की है। सबसे पहली बात, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम लोग सिर्फ एक सच्चे ईश्वर की उपासना करे, अल्लाह की पूजा करे। वला नुश्रिका बिही शैअन, और उसके बराबर किसी को ना बनाए, उसका साझीदार, उसके साथ शिर्क ना करे। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबा मिन दुनिल्लाह, और तीसरा पॉइंट कि हम लोग उसको छोड़ के एक दूसरे को, अपने आप को रब ना बनाए, अपने आप को ईश्वर ना बनाए। फ़इन तवल्लो फ़कुलु शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, तो अगर वो लोग मुंह फिर लेते हैं तो कह दीजिए कि हम मुसलमान हैं। हम वो है जो अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं। हम वो है जो अपनी रज़ा को अल्लाह के रज़ा के मुताबिक करते हैं। तो सबसे पहली बात, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, एकता के लिए सबसे पहली बात जो बोला गया कि हम लोग सिर्फ एक सच्चे ईश्वर की उपासना करें। जैसे कि अगर आप ये उपनिषद पढ़िएगा, स्वामी जी भी इस उपनिषद के बारे में बोल रहे थे। ये उपनिषद है, टोटल 108 होता है, और उसमें से 10 प्रिंसिपल उपनिषद है जो कि सर्वमान ऊपर होते हैं। 10 प्रिंसिपल उपनिषद, जिसमें कि आता है छांदोग्य उपनिषद। अगर आप छांदोग्य उपनिषद पढ़िएगा, चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, मतलब अध्याय नंबर 6 खंड नंबर 2 और श्लोक नंबर 1, तो उसमें लिखा हुआ है एकम एव द्वितीयम, एक ही ईश्वर है, दूसरा नहीं है। लिखा है ऋग्वेद में बुक नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46 में, एकम सत विप्र बहुधा वदंती, कि ईश्वर एक ही है, संत लोग उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। मतलब ईश्वर एक है और संत लोग उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, पुकारते हैं। और हिंदू धर्म का वेदांता मतलब ब्रह्म सूत्र, उसमें लिखा हुआ है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेह न नास्ति किंचन, ईश्वर एक ही है, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो ये चीज एक ईश्वर के बारे में आपको मिलता है हिंदू धर्म ग्रंथ में भी। और अगर आप गुरु ग्रंथ पढ़िएगा, मुझे अभी शमी भाई ने एक गुरु ग्रंथ दिया, उसको भी अगर आप खोलिएगा तो सबसे ऊपर में मूल मंत्र लिखा हुआ है, एकदम ऊपर में, उसमें वो जो बोले एक ओंकार लिखा हुआ है कि एक ही ईश्वर है, सत्य नाम करता पूरक, जिसका नाम सच्चाई है, जो कि आपका खालिक है, आपका बनाने वाला है। और अगर आप बाइबल पढ़िएगा, ये मेरे पास बाइबल भी है, इसको भी अगर आप पढ़िएगा,
इसमें दो हिस्से होते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। आधा जो ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, जो जीसस क्राइस्ट से पहले, वो ओल्ड टेस्टामेंट है। जो जीसस क्राइस्ट के बाद है वो न्यू टेस्टामेंट है। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़िएगा, पुराना नियम, तो उसमें लिखा हुआ है, मोसेस कहते हैं डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 में, शमा इज़राइलियो एडोनाई इला हैनो अदनाई खत। ये हिब्रू है, हिब्रू जबान में बोले कि सुनो इस्राएल, हमारा ईश्वर, हमारा प्रभु एक ही प्रभु है। और मैं एक ईसाई भाई से बात कर रहा था, वो बोल रहा था कि आपको अगर बाइबल में ईश्वर के बारे में जानना है तो पढ़ो इज़ाया, एक किताब है इसमें, बुक ऑफ इज़ाया, उसको पढ़ना जाके। तो मैंने पढ़ा उसको, और बुक ऑफ इज़ाया में बार बार ये बोला गया, आप पढ़िएगा इज़ाया चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 11, आई एम द लॉर्ड एंड बिसाइड्स मी देयर इज नो सेवियर। मैं ही ईश्वर हूँ और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। लिखा है इज़ाया में चैप्टर नंबर 45 वर्स नंबर 5 में कि आई एम गॉड एंड देयर इज नन एल्स, आई एम गॉड एंड देयर इज नो गॉड बिसाइड्स मी। मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं ही ईश्वर हूँ और मुझको छोड़ के कोई भी ईश्वर नहीं है। और अगर आप फिर न्यू टेस्टमेंट, ये पुराना नियम हो गया, पुराना नियम में जो ईसा अलैहिस्सलाम से पहले था, और अगर आप न्यू टेस्टमेंट भी पढ़िएगा तो उसमें भी यही चीज़ लिखा हुआ है एक ईश्वर के बारे में। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28, जीसस क्राइस्ट के पास एक आदमी आता है और वो पूछता है कि विच इज़ द फर्स्ट ऑफ ऑल कमांडमेंट। वो आता है ईसा, जैसे आप अंदर कोई आता है यहाँ पे और स्वामी जी से पूछता है कि स्वामी जी सबसे पहला हुक्म क्या देते हो आप हमको। तो जीसस क्राइस्ट बैठे हुए थे, एक आदमी आता है, वो बोलता है कि विच इज़ द फर्स्ट ऑफ ऑल कमांडमेंट, सबसे पहला हुक्म आप क्या मुझको देते हो। वो कहते हैं वही सेम जो मूसा कह रहे थे, शमा इज़राइलियो एडोनाई इला हैनो अदनाई खत, सुनो इस्राएल, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर हो। मुझे नहीं मालूम यहाँ संथाली आए हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे एरिया में संथाली बहुत क्रिश्चियन है, तो मैं इसको संथाली में भी याद किया था मैंने इस लाइन को कि जीसो रोरकेदा पहले एक दो नकाना अंजू में इज़राइल प्रभु गे अबोरे निसो दुम्बित गोतियंगा। ये संथाली है। वो बोलते हैं कि सुनो इस्राएल, आवर गॉड इज वन गॉड। ठीक है, यही चीज़ आप न्यू टेस्टमेंट में पढ़िएगा, उसमें भी आपको एक ईश्वर के बारे में मिलेगा। और कुरान में तो बहुत सारी वर्सेस हैं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 163 में, व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाह इल्ला हुआ रहमानुर रहीम, कि तुम्हारा इलाह, तुम सबका इलाह एक ही इलाह है, तुम सबका ईश्वर एक ही ईश्वर है, उसके अलावा कोई भी ईश्वर नहीं, और वो रहमान और रहीम है, वो बहुत ही मेहरबान है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 255 में, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, कि अल्लाह जिसके अलावा कोई इलाह नहीं, वो जिंदा है और सबका थामने वाला है। और वही जो सूरह इखलास, जो कारी में भी सबसे शुरू में पढ़ा, शमी भाई ने हम लोगों को बताया इखलास, खालसा का मतलब इखलास, और हमारे पास पूरा का पूरा सूरा है सूरह इखलास, वही खालसा ही वाला मीनिंग है, प्योर, प्योरिटी, इखलास। उसके में लिखा हुआ सूरह इखलास सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 में, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। सबसे पहली बात, अल्लाह एक होता है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। नंबर 2, अल्लाह ताला फरमाते हैं वला नुश्रिका बिही शैअन, और हम लोग उसके बराबर किसी को ना बनाए। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं ये बोला यहाँ पे नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। अब मैं यहाँ आऊँ और बोलूँ स्वामी जी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्वामी जी भी प्राइम मिनिस्टर है। फिर बोलूँ कि असद भाई हमारे कैमरामैन वो भी प्राइम मिनिस्टर है, तो ये सही होगा? मेरा पहला लाइन सही था कि नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अगर मैं सबको बनाता फिरूं तो गलत हो जाएगा। उसी तरह जब आप एक ईश्वर पे माने तो उसके बाद किसी को उसके बराबर ना बनाए। जब आप एक ईश्वर पे मानेंगे तो उसी तरह एक प्राइम मिनिस्टर जिस तरह होता है, एक प्रेसिडेंट होता है, एक प्रिंसिपल होता है स्कूल का, एक गाड़ी में कितना ड्राइवर होता है? एक होता है। कोई गाड़ी में 2 ड्राइवर देखा है? नहीं। अगर 2 ड्राइवर हम लोग बनाएंगे गाड़ी का, 2 लोगों को स्टीयरिंग दे देंगे और गाड़ी चलाने लगेंगे तो क्या होगा? इधर उधर पता नहीं। अगर कार्टून रहेगा तो गाड़ी 2 हिस्से में हो जाएगी, लेकिन कार्टून नहीं रहेगा तो गाड़ी कहाँ पहुंचेगी पता नहीं। तो जब आप एक ईश्वर को माने उसके बाद किसी और को उसके बराबर नहीं बनाए। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही, कि बेशक अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करता। मतलब आप अगर उसके बराबर किसी को बनाएंगे ये उसको माफ़ नहीं करेगा। जैसे कि एक और एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए, मैं जब आम आदमी से मिलता हूँ, आम लोगों से मिलता हूँ, पढ़े लिखे एक होते हैं इंटेलेक्चुअल और एक होता है आम इंसान, तो अब उसको कैसे समझाऊँ? तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई साहब अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, मान लीजिए आपको पैसे की ज़रूरत है,
और आपको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, आपको कोई बैंक लोन नहीं दे रहा, आपके पास कोई प्रॉपर्टी के पेपर नहीं है, आपको कोई बैंक लोन नहीं दे रहा और आप बहुत ही परेशान हैं। मुझे पता चलता है कि आप परेशान हैं। मैं बोलता हूँ अपने दोस्त से, इमरान भाई से, प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर है इमरान भाई, उनसे कहता कि इमरान जाओ उसको मदद कर दो यार, उसको कुछ दे दो पैसा, उसको ज़रूरत है। और वो उसको जाके पैसा दे देता है, उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। नेक्स्ट डे, अगले दिन उसका पड़ोसी आता है उसके पास, पड़ोसी उसके पास आता है और पूछता है कि तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो गई, कैसे हुई, कौन किया ये, कैसे हो गया, बहुत खुशी की बात है। और मैं उसी वक्त वहाँ मौजूद रहता हूँ, वहाँ गेट पे पहुँच जाता हूँ और वो बोलता है किसी और का नाम लेता है वहाँ पर। मुझे कैसा लगेगा, कैसा लगा मुझे? तो आपको खराब लगेगा। तो उसी तरह अगर ईश्वर वो बोलते हैं कि आपको मेरे बराबर किसी को नहीं बनाना, ओके, आपको मेरे बराबर किसी को नहीं बनाना। और यही चीज़ अगर आप हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़िएगा, ये मेरे हाथ में भगवत गीता है, ये भगवत गीता है, सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली हिंदू धर्म की किताब है। इसमें लिखा हुआ अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 20 में कि जिन लोगों की बुद्धि, दोज हुज माइंड्स हैव बीन स्टोलन बाय दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, दे वर्शिप डेमीगॉड्स, कि जो लोग इस दुनिया की भौतिकता के पीछे दौड़ते हैं वो लोग अर्ध देवताओं की पूजा करते हैं। लिखा है ऋग्वेद में बुक नंबर 8 हिम नंबर 1 वर्स नंबर 1, हिंदी में लिखते हैं मंडल नंबर 8 सूक्त नंबर 1 श्लोक नंबर 1, उसमें लिखा हुआ है माँ चिदन्यादि शांसता, कि किसी की भी पूजा मत करो लेकिन उस एक ईश्वर की। लिखा है यजुर्वेद में, जो कि स्वामी जी ने भी पढ़ा, 32वां अध्याय का 3रा श्लोक में नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई भी प्रतिमा नहीं, कोई भी पिक्चर नहीं, कोई भी मूर्ति नहीं। लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9 में अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति मोपास्ते, वो लोग अंधेरे में जा रहे हैं जो असंभूति यानी प्राकृतिक चीज़ों को पूजा करते हैं। तो मैं रेखा व्यास का तर्जुमा पढ़ रहा था, रेखा व्यास का ट्रांसलेशन पढ़ रहा था वेद का, उसमें लिखा उससे ज़्यादा अंधेरे में वो जा रहे हैं जो सृजन की मतलब बना के चीज़ों को पूजा करते हैं। और अगर आप गुरु ग्रंथ पढ़िएगा तो उसमें भी जो एक ओंकार है उसके अलावा कोई भी ईश्वर नहीं, जो वाहे गुरु उन्होंने बताया शमी भाई ने, वाहे गुरु एक ही ईश्वर है, उसके अलावा कोई भी ईश्वर नहीं। उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, जैसे कि कर्ता, साहिब, परवरदिगार, रहीम, करीम, इस तरह के नाम देते हैं, लेकिन वो एक ही ईश्वर है। और अगर आप बाइबल भी पढ़िएगा, बाइबल, तो उसमें भी यही चीज़ लिखा हुआ है। बाइबल में एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 से 5 में गॉड बोलते हैं इसमें कि thou shalt have no gods besides me, कि आपको मेरे अलावा किसी को भी ईश्वर नहीं बनाना। thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness that is in the heavens above or the earth beneath or the water underneath the earth, कि आपको कोई भी चीज़ की फोटो नहीं बनाना, ना ही कोई चीज़ को बनाना है मूर्ति जो कि आसमान में हो या जो ज़मीन पे हो या जो ज़मीन पानी के अंदर रहती हो। आपको उसके सामने नहीं झुकना और ना ही उसके सामने उसकी इबादत करना है, क्योंकि मैं आपका ईश्वर हूँ और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। ये हो गया। ये बाइबल में एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 to 5 में। और जीसस क्राइस्ट जब आते हैं न्यू टेस्टामेंट में, वो भी यही कहते हैं। वो कहते हैं मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 17 में कि ये मत समझो कि मैं पुरानी किताब को खत्म करने आया हूँ। Think not, I have come to destroy the law or the prophets. ये मत समझो कि मैं ओल्ड टेस्टामेंट में जो लिखा हुआ उसको खत्म करने आया हूँ। I have not come to destroy but to fulfill. मैं उसको खत्म करने नहीं आया हूँ, उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। मतलब ओल्ड टेस्टामेंट में अगर लिखा है कि आपको कुछ भी ऐसी नहीं बनाना जो कि आसमान में हो, जमीन पे हो या पानी के नीचे हो, तो मैं उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। तो जीसस क्राइस्ट बोल रहे कि आपको ऐसा नहीं करना। कहाँ? बाइबल में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17 में। तो नंबर 2 पॉइंट, वला नुश्रिका बिही शय्यन, हम ईश्वर के साथ किसी को शरीक ना करें, उसके बराबर किसी को ना बनाए। नंबर 3 पॉइंट, वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबम मिन दुनिल्लाह, हम उसको छोड़कर एक दूसरे को रब ना बनाए। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल दूं कि स्वामी जी ईश्वर है, या मैं यहाँ पे बोलूं कि आई एम गॉड, मैं ईश्वर हूं, आप इस पे मानिएगा? मैं सर को ऐसे ऐसे देख रहा हूं, सिर्फ कोई नहीं मानेगा ना। क्यों? अगर मैं यहाँ उड़ के दिखा दूं, इफ आई कैन फ्लाई, अगर मैं उड़ के दिखा दूं, या मैं अपने टोपी से कोई चीज निकाल के दिखा दूं, फिर भी मानिएगा कि मैं गॉड हूं, मैं ईश्वर हूं? नहीं। क्यों नहीं मानिएगा? क्योंकि आप देख रहे ये इंसान, ये हमारे ही जैसा एक शख्स है जिसका एक नाक है, 2 आंख है, 2 कान है। अगर ये इसको हम लोग पकड़ ले, एंड इफ वी कैन नाइफ हिम थ्रू, अगर हम लोग एक चाकू को इसके अंदर डाल दे तो ये मर जाएगा।
अगर हमें इसको बांध करके रेलवे पे लेटा दे, यहाँ सिर्फ लोकल ही ट्रेन चलता है गिरिडीह में, अगर उसी में लेटा दे तो ये नहीं बचेगा। आप देख रहे कि ये हमारे जैसा एक इंसान है, आप देख सकते हैं हमको, इसको खाने की ज़रूरत है, इसको पीने की ज़रूरत है, ये ईश्वर हो ही नहीं सकता। तो उसी को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबम मिन दुनिल्लाह, कि आप ईश्वर के अलावा एक दूसरे को रब मत बनाओ, अपने आप को रब ना बनाओ। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो सीजर हो, चाहे वो पोप हो, चाहे वो फेरो हो, चाहे वो कितना ही बड़ा क्रिकेटर हो, सचिन हो, या कितना ही बड़ा एक्टर हो, अमिताभ हो, लेकिन वो ईश्वर नहीं होता। हम लोगों में से एक दूसरे में से ईश्वर नहीं होता। ठीक है। और इस बात के भी बारे में अगर आप पढ़िएगा हिंदू धर्म ग्रंथ, ये उपनिषद, अगर आप इसको पढ़िएगा तो स्वामी जी ने भी पढ़ा, श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, तो उसमें लिखा हुआ है ना कसिज कसिज जनिता न छदीपा, उसके ना ही कोई माँ बाप है, ना ही कोई उसके ऊपर है, मतलब उस ईश्वर के ऊपर कोई नहीं है, ना ही उसका कोई माँ बाप है, मतलब हम जैसा इंसान नहीं है वो। श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 20 में लिखा है ना समृद्धि से तिष्ठति रूपमस्या, उसको अपनी आंखों से नहीं देखा जा सकता, आप उसको अपनी आंख से नहीं देख सकते, हिज फॉर्म कैनॉट बी सीन। लिखा है भगवत गीता में चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 3 में कि ही हु नोज मी एज अनबॉर्न, वो जो मुझको अजन्मा जानता है। हम लोग जन्म लेते हैं, ईश्वर अजन्मा होता है, बिना किसी बिगनिंग के होता है। तो नंबर 3 पॉइंट, हम लोग एक दूसरे को रब ना बनाए, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, इवन मोजेस हो, मूसा अलैहिस्सलाम हो, जीसस हो, ईसा अलैहिस्सलाम हो, और इवन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, हम मुसलमान, हम लोग कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम लोग बहुत चाहते हैं, उनको चाहते हैं ना, आवाज नहीं आ रही है। हम कहते हैं कि हम उनके लिए जान भी दे देंगे, लेकिन अगर कोई इंसान बोलेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह है, तो हम बोलेंगे नहीं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह कहफ में सूरह नंबर 18 आयत नंबर 110 में, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कह दीजिए कि मैं तो एक इंसान हूँ तुम्हारे जैसा, मेरे ऊपर वही की जाती है। ये डिफरेंस है, वही की जाती है कि तुम्हारा इलाह, तुम्हारा ईश्वर एक ही ईश्वर है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वचन जो स्वामी जी बोल रहे थे, उनके वचन जो होते वो हदीस में लिखी रहती है। तो हदीस की किताब आप पढ़िएगा, सही अल बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 किताबुल अहादीस अल अंबिया हदीस नंबर 654, तो उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तुतरूनी कमा अतरत निसारा इब्न मरियम, कि तुम लोग मुझको इस तरह मत बढ़ाना जिस तरह ईसाइयों ने जीसस क्राइस्ट को बढ़ाया है, जिस तरह ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को बढ़ाया, मुझे इस तरह मत बढ़ाना। फ़इन्नमा अना अब्दुल्लाहि फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलु, क्योंकि मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूँ तो कहो अल्लाह का बंदा और उसका रसूल, उससे ज़्यादा नहीं। ईश्वर मत बोलना, अल्लाह मत बोलना मुझको, वो बोल रहे हैं। और इवन जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह को भी हम लोग बोलते हैं कि बहुत बड़े नबी थे, बहुत बड़े अल्लाह के पैगंबर थे, बिना किसी बाप के चमत्कार के तौर पे पैदा हुए। हम लोग मानते हैं कि अंधों और कोड़ियों को ठीक करते थे बीइज़्निल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम, और वो बहुत बार मुर्दों को जिंदा कर देते थे बीइज़्निल्लाह, लेकिन वो अल्लाह नहीं है, वो भी ईश्वर नहीं है, वो एक नबी है। और इवन अगर आप बाइबल पढ़िएगा तो पूरे बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा जहाँ जीसस क्राइस्ट बोल रहे आई एम गॉड या वर्शिप मी, वो बोल रहे मैं ईश्वर हूँ या मेरी पूजा करो। उसके उल्टे बहुत सारे लाइनें, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 28, मेरे पिता मुझसे बड़े हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, मेरे पिता सबसे बड़े हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। ईसा अलैहिस्सलाम बोल रहे कि मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता, तो हम लोग कहते हैं कि वो ईश्वर नहीं है। तो एकता के लिए 3 पॉइंट मैंने बोला। नंबर 1 कि हम लोग सिर्फ एक सच्चे ईश्वर की उपासना करें। नंबर 2 उसके बराबर किसी को ना बनाए। नंबर 3 कि हम लोग अपने आप को ईश्वर ना बनाए। 3 पॉइंट याद रहेगा ना। मेरा आदत है कि जब मैं लेक्चर देता हूँ तो मैं क्वेश्चंस करता हूँ, सवाल करता हूँ, ये जानने के लिए कि मेरे सामने लोग बैठे हैं, क्योंकि मैं रिहर्सल नहीं कर रहा हूँ, है कि नहीं, या मेरे सामने पुतले नहीं बैठे, तो मैं सोचता हूँ कि क्वेश्चन कर लूँ, कुछ सवाल कर लूँ, क्योंकि जब मैं सवाल करूँगा आपसे तो आपका भी दिमाग चलता है। अभी सिर्फ मेरा चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। अब मैं जब सवाल करूँगा तो आपका भी दिमाग चलेगा और आपको वो चीज़ याद रहेगी। तो उसके लिए मैं एक चीज़ लेके आया था। ये मेरे पास एक कॉइन है, एक सिक्का है, सोने जैसा दिख रहा ना, सोना जैसा। तो मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए। अगर मैं ये कहूँ यहाँ पे कि ये सिक्का मैं आप में से किसी को दूंगा, मान लीजिए मेरे शमी भाई को दूं, या कोई मेरे श्याम भाई को है, या ओम भाई है, मैं देता हूँ, ओम भाई इसको रख लो, ये सोना है, सोना, तो फौरन पॉकेट में डालेगा और वो क्या करेगा?
तो अगर कोई मेरा गैर मुस्लिम भाई है तो वो अगर आंसर देना चाहेगा, वो क्या करेगा? मैं उसको ये गिफ्ट करके लाया हूँ, इसमें किताबें हैं और भी चीज़ें हैं, तो मैं चाहता हूँ उसको ये गिफ्ट करूँ। ये कॉइन तो नहीं गिफ्ट कर सकता तो इसी को गिफ्ट करूँगा। तो क्या करेगा वो? सबसे पहला काम मैं आपको दूंगा ये सोना बोल के, क्या करेंगे आप? किसके पास जाइएगा? सोनार के पास, है ना? हाँ सही बोले हो। आप इसको ले लीजिएगा, ठीक है? एंड में आप इसको ले लीजिएगा यहाँ से। ये जाएंगे सोनार के पास, ठीक है? क्योंकि ये कॉइन मैं उनको दूँ, पॉकेट में रख लिया, घर में जाके इसको मिट्टी खोद के वो उसको गाड़ दे। कोई ऐसा करेगा क्या? घर में जाके आप मिट्टी खोदने लगिएगा, इसको गाड़ो, सोना है ये। या आप इसको जाके अपने गॉडरेज में रख लीजिएगा कि नहीं मैं अपने बच्चों को ये इनहेरिटेंस में, विरासत में दूंगा। क्या कोई ऐसा करेगा? नहीं, क्योंकि आज के दौर में कोई किसी का भरोसा नहीं है। बहुत ही अच्छे इंसान है, टोपी दाढ़ी मौलाना, लेकिन कोई भरोसा नहीं। मैं आपको धोखा भी दे सकता हूँ, ये सोना है सोना, लेकिन सोना नहीं भी हो सकता। तो ये जाएंगे सबसे पहले, कोई भी जाएगा किसके पास? गोल्ड स्मिथ के पास, सोनार के पास, चेक कराएगा। वो एक कसौटी लाएगा, एक पत्थर टाइप का रहता है, वो इससे चेक करेगा, ये 20 कैरेट, 24 कैरेट। अरे सदाब भाई ने तुमको बेवकूफ़ बना दिया, सोना बोल के दिया, सोना कहाँ है? फेंको इसको, ये आर्टिफिशियल कोई सामान दे दिया आपको। तो वो कसौटी होता है चेक करने के लिए कि ये क्या चीज़ है। अब अगर कोई इंसान आपको बोले कि मैं ईश्वर हूँ, या वो ईश्वर है, या ये ईश्वर है, तो आप कैसे चेक कीजिएगा? तो वो कसौटी यहाँ अल्लाह ताला फरमाते, वही सूरह इखलास प्योरिटी, उसमें 4 लाइन का डेफिनेशन दिया हुआ ईश्वर का, अल्लाह का, खुदा का 4 लाइन में डिफाइन किया गया। वो कसौटी आपको पत्थर, वो सोनार के पास जो पत्थर होता है ना, वही पत्थर आपको दिया गया है। उसमें लिखा हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, वो किसी से जना हुआ नहीं है, ना ही किसी को जनता है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और उसकी जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। अब मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ मैं आपका ईश्वर हूँ, तो आप मुझको इसमें पुट कर दीजिए, इस चीज़ में आप मुझको डाल दीजिए। सबसे पहला कि अल्लाह एक होता है। आप बोलिएगा आप कहाँ एक है? शदाब भाई आपका एक नाक है, 2 आँख है, हम लोग के जैसे तो नहीं नहीं नहीं, मैं एक ही हूँ, आपको दूसरा कहाँ मिलेगा? अमेरिका जाओ, चाइना जाओ, चाइना वाला कॉपी कर देंगे मुझे चाइना के लोग कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आपको दूसरा नहीं मिलेगा, मैं एक ही हूँ। आप बोलिए ओके, एक लाइन हो गया। दूसरा लाइन अल्लाह समद, अल्लाह जो होता है वो बेनियाज, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। मैं डिपेंडेंट हूँ, अभी मुझे प्यास लग रही है, मुझे प्यास लगी, मैंने पानी पिया, मुझे खाने की ज़रूरत है, मुझे सोने की ज़रूरत है। खाना नहीं दीजिएगा 1 हफ्ता, पानी नहीं दीजिएगा 3 दिन, हवा नहीं दीजिएगा 2 मिनट, है कि नहीं? लेकिन ईश्वर इंडिपेंडेंट होता, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। लम यलिद वलम यूलद, वो किसी को जानता नहीं, किसी से जना हुआ नहीं। और सब लोग जानते हैं कि मेरे पापा का नाम, वो बैठे हुए भी है, मिस्टर आफ्ताब अहमद, मेरी माँ का नाम राहीना परवीन, सब जानते हैं। और चौथे लाइन वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और उसके जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। ये तो सबसे हार्ड है, इस पे तो सिर्फ जो ईश्वर होगा, जो अल्लाह होंगे, वही पास करते हैं। मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि वो कैसा है। मान लीजिए आप सोचते हैं अपने दिमाग में मिस्टर खली, खली को जानते हैं? WWE, वो पहले रॉ में खेलता था, अभी यहाँ आ गया, इंडिया में वो अरेंज कर रहे। द ग्रेट खली, आपके दिमाग में आप आंख बंद करते सोचते द ग्रेट खली के 50,000 गुना ज़्यादा ईश्वर, 50,000, 1,00,000 गुना ईश्वर। तो जहाँ आप 1,00,000 पहुँचे, ही इज़ नॉट गॉड, वो ईश्वर नहीं, आप उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, आपकी सोच, आपकी समझ, आपका दिमाग उस तक पहुँच ही नहीं सकता। तो ये 4 लाइन की कसौटी। अब से कोई आपको ये सोना देगा तो ऐसा मत कीजिएगा घर में जाके अंदर मिट्टी में कोड़ दीजिएगा, है कि नहीं? सबसे पहले उसको चेक कीजिए, आपके पास कसौटी है, आपके पास चेक करने का तरीका है। वो 4 लाइन अगर उसमें फिट करेगा वो ईश्वर है, अगर नहीं फिट करेगा वो ईश्वर नहीं है। तो ये हो गया 3 पॉइंट, एकता की मैंने बता दिया, आपको कसौटी बता दिया। अब एंड में एक पॉइंट ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप ऑडियंस में से कोई इंसान उठता है और बोलता है शदाब भाई मैं आपकी बात को नहीं मानता, आई डोंट बिलीव इन यू, आप जो जो बोले मैं नहीं मानता। मैं भाई इसमें लिखा हुआ, मैं मार्क करके लाया हूँ, ऋग्वेद बुक नंबर 8 हिम नंबर 1 वर्स नंबर 1, मैं मार्क करके लाया हूँ, ये पढ़ो, यहाँ लिखा हुआ माँ चिदन याद विशांसता, मैंने इसको मार्क किया है। आप बोलेंगे मैं देख के भी नहीं मानता। अब बहुत सारे लोग हो सकते हैं अभी बोलेंगे बाहर दिन है, मैं बोलूँगा नहीं रात है भाई, देखो घड़ी में 9 बजे, नहीं ये दिन के 9 बज रहे हैं, रात कहाँ हो रहा है अभी। मैं बोले लाइट नहीं बाहर, मैं बोले उससे कोई फर्क नहीं, मैं दिन मानूंगा। विल वी फाइट? क्या हम एक दूसरे को मारने लगेंगे? क्या हम एक दूसरे को कत्ल करने लगेंगे? ऐसा होगा नहीं। मैं बोला ठीक है भाई, तुमको नहीं मानना मत मानो, मैं मानता हूँ,
मैं बता रहा हूँ, मैं ये टोपी पहना हूँ, शमी भाई पगड़ी पहने, विल यू फाइट? क्या हम लोग लड़ेंगे? लड़ेंगे हम लोग? नहीं। जब तक कि कोई तीसरा शख्स नहीं आता शमी भाई के पास और वो उनको कहता है कि तुमको पता है शदाब ने जो टोपी पहना है ना, ये इसलिए पहना है क्योंकि वो तुमसे चिढ़ता है, वो दिखाना चाहता है कि वो ज़्यादा अच्छा है। और शमी भाई के बारे में मुझको आके बोला उसी ने कि शमी भाई को जानते हो, वो इसलिए पगड़ी पहनते हैं ताकि तुमसे दूर रहे, तुमसे अलग रहे। और हम लोग के दिमाग में ये सब चल रहा है और अचानक से हम और शमी भाई टकराते हैं रास्ते में और लड़ाई शुरू। तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम मुझे ये करना। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने शमी भाई से बात नहीं किया है कि नहीं, मैंने शमी भाई से जाना ही नहीं। ये सच्चाई है, दिस इज द ट्रूथ। मैं बता रहा हूँ, मुझे एक इंसान आता है, वो बोलता है शमी भाई ने हाथ में कड़ा पहना। कड़ा देखे? कड़ा देखा आप लोगों ने? बहुत लोग पहनते हैं हाथ में। तो वो मुझको आके बोलता है कि शदाब भाई आपको पता है कि कड़ा क्यों पहनते वो लोग? मैं बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम क्यों पहनते। वो बोलता है इसलिए पहनते हैं ताकि जब तक वो एक मुस्लिम को मार नहीं दे तब तक वो नहीं उतारेंगे। मैं बोला क्या क्या ऐसा हो सकता है? हाँ ऐसा ही है। तब मैं जब शमी भाई से मिला तो वो बोलते कड़ा जो पहना ना, कड़ा इसलिए पहना है क्योंकि ये मेरे लिए प्रोटेक्शन। मैं इसको देखता हूँ तो मैं किसी भी बुरी नज़र से किसी औरत को नहीं देखता, मैं इसको देखता हूँ तो मैं किसी भी इंसान पे बुराई नहीं करता। सच अ लवली मीनिंग, कितना ही अच्छा मीनिंग है, लेकिन क्या बना दिया उसको? मारने के लिए, आपको मारने। उसी तरह हर जगह जिहाद, सच अ लवली मीनिंग। जिहाद का मतलब होता है जिद्दोजहद करना, लोगों में स्ट्राइव एंड स्ट्रगल करना। लिखा हुआ है कुरान में कि अगर आप एक बेगुनाह के बचाते हैं तो वो इस तरह कि आपने सारी इंसानियत को बचा लिया। मान लीजिए टाउन हॉल की छत्ता पे से कोई कूदने जा रहा है, मैं उसको जाके समझाता हूँ भाई मत कूदो, मत कूदो, सुसाइड करना मना है। बोला नहीं मुझे कोई नहीं चाहता। मैं बोला नहीं मैं चाहता हूँ, और लोग चाहते हैं, बहुत लोग तुमको चाहते, तुम्हारे माँ बाप तुमको चाहते, और मैं उसको बचा लेता हूँ। तो ये इस तरह हुआ कि मैंने आप पूरे इंसानियत की जान को बचा लिया। मैं जिहाद कर रहा हूँ वहाँ पे, मैं ज़िंदगी को बचा रहा हूँ और जिहाद कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी लोग जिहाद को इस तरह, लैंड जिहाद, लव जिहाद, दी जिहाद, वो जिहाद, पेपर जिहाद, सब चीज़ में जिहाद, और सब चीज़ का गलत मीनिंग ये हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग बात नहीं कर रहे, हम लोग एक दूसरे को जान नहीं रहे। हम लोग जब मैंने शमी भाई से मुलाकात किया तब मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है। वरना मैं तो यही सोचता, शमी भाई आपने कड़ा इसीलिए पहना, आप मुझे मारना चाहते हैं ना, मैं आपसे अकेले में नहीं मिल सकता। तो ये चीज़ होती है। और आउट ऑफ कंटेक्स्ट, जो स्वामी जी भी बोल रहे, आउट ऑफ कंटेक्स्ट, किसी भी चीज़ को आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट कर दिया जाता है। कुरान में लिखा है जहाँ भी काफिर को देखो कत्ल कर दो, आगे पीछे पढ़ो, उसके ऊपर नीचे क्या लिखा उसको पढ़ो। किसी भी की भी बात को मैं आउट ऑफ कंटेक्स्ट गलत प्रूफ कर सकता हूँ। सुभाष चंद्र बोस, फ्रीडम फाइटर है इंडिया के, वो बोलते हैं, उनका बहुत ही अच्छा कोट है, उसमें लिखा गिव मी ब्लड, मैं फुल स्टॉप मारता हूँ वहाँ पे। अब लोग सोचे गिव मी ब्लड, क्या कंपाउंडर है क्या? ब्लड क्यों मांग रहे हैं ये मुझसे? ये सब मकड़ी के शबाना आजमी के साथ काम करते हैं, मकड़ी देखा है ना, शबाना आजमी के साथ काम करते हैं क्या? खून मांग रहे, ड्रैकुला है क्या? नहीं, पूरा पढ़ो, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। भगवत गीता ये पढ़िएगा आप, इसमें भी, इसको भी मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर सकता हूँ। इसमें लिखा हुआ चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 32 में कृष्ण कहते हैं टाइम आई एम एंड द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड एंड आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय ऑल पीपल। मैं वक्त हूँ, मैं लोगों का विनाश के लिए आया हूँ। अब मैं फुल स्टॉप मार दिया मैंने। अब जिसको कृष्ण के बारे में पता ही नहीं, जिसको भगवत गीता के बारे में पता ही नहीं, वो क्या समझेगा कृष्ण क्यों आए हैं? सबको बर्बाद करने। और ये देखो, ये लोग जो है ना, ये लोग जो जला रहे चीज़ों को, ये इसीलिए जला रहे क्योंकि कृष्ण बोले थे इनको। तो क्या हुआ? गलत हो गया। तो आपको जानना पड़ेगा। बाइबल को मैं कोट कर सकता हूँ, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं सेल योर गारमेंट्स, अपने कपड़े को बेचो और तलवार लेके आओ, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 22 वर्स 36। किसी को भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये गलत होगा। आपको पढ़ना होगा, यही मेरा मैसेज है कि आपको पढ़ना होगा, आपको एक दूसरे से मिलना होगा, आपको एक दूसरे को जानना होगा, तब आप इन बुराइयों को ख़त्म कर सकते हैं। और इसीलिए हम लोग ये प्रोग्राम किया, ताकि हम एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को समझे कि उसका व्यू पॉइंट क्या है। समी भाई को समझे कि आप इसलिए टोपी पहने, ओ आई सी, आपने इसलिए इस टोपी को पहना है, मैंने इसलिए इस टर्बन को पहना है। तो हम लोग लड़ेंगे नहीं, है कि नहीं? और जो लोग हम लोगों को लड़ाना चाहते हैं, हम लोग उन लोगों को सपोर्ट भी ना करें, क्योंकि ये लड़ाई में ना ही मेरा फ़ायदा होता है, ना ही उनका फ़ायदा होता है, ना ही देश का फ़ायदा होता है। फ़ायदा होता है तो सिर्फ कुछ लोगों का, जो कि हमको लड़ाना चाहते हैं। मैं यही उम्मीद रखता हूं कि आप लोग ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करेंगे जो कि हमको लड़ाना चाहते हैं, और आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे, बात करेंगे, और जब जानेंगे एक दूसरे को, तो भले ही हम लोगों में डिफरेंसेस हो, मैं ये टोपी पहनता हूँ, शमी भाई टर्बन पहनते, तो हम लोग लड़ेंगे नहीं, हम लोग एक दूसरे को मारेंगे नहीं।
ठीक है, मैं इसी के साथ एंड करना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अल्लाह सुब्हाना ताला का सबसे पहले, जिसने मुझको ये मौका दिया कि मैं आप सभी के सामने यहाँ बोल रहा हूँ। फिर अपने माँ बाप का, जिनकी मदद की वजह से, अपने माँ बाप की मदद की वजह से यहाँ मैं खड़ा हूँ। फिर यहाँ के स्पीकर स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य जी, जो कि कानपुर से आ रहे हैं इतने ठंडे में, वहाँ से आए हैं आप लोगों को अपनी बात बताने के लिए। शमी भाई का, और शमी भाई का तो मैंने बताया ही, शमी भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे स्पॉन्सर्स का, जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और यहाँ के वॉलंटियर्स का, कोऑर्डिनेटर इमरान, उसका नाम लेना ज़रूरी है क्योंकि उसके नाम के बगैर हम लोग का काम कंप्लीट नहीं होता। और जितने भी वॉलंटियर्स हैं जो नीचे दिख रहे हैं, जो लेडीज़ वॉलंटियर, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारा मदद किया। और साथ ही साथ आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सभी यहाँ पर आए, हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया आपने। और मैं अपनी बात को एंड करूँगा एक आयत से कुरान का, सूरह हुजरात, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन्नासो इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। के इंसानों, चाहे वो कोई भी हो, चाहे शमी भाई हो, चाहे स्वामी जी हो, चाहे मैं हूँ, हर इंसान एक माँ और एक बाप से पैदा हुआ। फिर हमने तुमको ग्रोह और कबीलों में बना दिया ताकि तुम एक दूसरे के पहचान सको कि ये वहाँ का है, ये वहाँ का है। तुम में सबसे अच्छा, सबसे ऊंचा अल्लाह के नज़दीक, ईश्वर के नज़दीक वो है जो ईश्वर से, अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।